वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। इस समय एक बहुत बड़ा वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है संपूर्ण विश्व के खिलाफ, ना केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के खिलाफ। और ये षड्यंत्र का नाम है लंपी नामक बीमारी। यह बीमारी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह लैब के अंदर तैयार किया गया कोई केमिकल है या वायरस है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से 100% सत्य है कि ये बहुत ही प्रायोजित है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसका जो मूल कारण है, जो वैश्विक शक्तियाँ हैं, पूंजीवादी जो लोग हैं, उनके लक्ष्य में अगर सबसे बड़ा बाधक है तो गौमाता है। क्यों बाधक है? पूरी वैश्विक शक्तियाँ मनुष्य जाति को रोबोट की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। रोबोट का अर्थ समझते हैं? रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाए और पास से लोग गुजर जाएं, बैठे बैठे लोग ताश खेलते रहें, हुक्का पीते रहें और बगल में इंसान तड़प तड़प के मर रहा है, ये रोबोट ही है। यानी कि जिसको जो डायरेक्शन दे दी उसी डायरेक्शन में जो काम करे, जिसकी चेतना शक्ति शून्य हो, वो रोबोट है। आज हाइब्रिड अनाज खा खा के ऑलमोस्ट मनुष्य रोबोट हो चुका है। उसे बगल में क्या हो रहा है, किसका क्या दुख है, वो कुछ नहीं समझ रहा है। अगले चरण के अंदर जो वैश्विक शक्तियां हैं, जो पूंजीवादी जो शक्तियां हैं, उनका लक्ष्य है पूरी दुनिया में हाइब्रिड बीज के बाद जीएम की स्थापना। आप सोचोगे जीएम बीज आपके फायदे के लिए देश का प्रधानमंत्री या बहुत सारे मंत्री प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जीएम सीड्स इसलिए पूरे विश्व में प्रमोट किया जा रहा है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, जिसमें पूरे विश्व में 20 फैमिली है, जिसमें राफलर है, जिसके अंदर बिल गेट्स है, जो पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्होंने 3.5 लाख से अधिक प्रकार के बीज, सृष्टि में जितने बीज है सब देसी बीज सुरक्षित कर लिए हैं। अब उन बीजों का हाइब्रिड और अगले स्टेप में अब जीएम चल रहा है। जीएम बीज आएंगे पूरे विश्व में। जब जीएम का भोजन जो खाएगा, मक्खी खाएगी तो मक्खी नपुंसक हो जाएगी, गाय खाएगी तो गाय नपुंसक हो जाएगी, मनुष्य खाएगा तो मनुष्य हो जाएगा। अगले चरण में आप देखोगे बड़े बड़े शहर में फर्टिलिटी सेंटर खुलेंगे। फर्टिलिटी सेंटर क्या करने वाले हैं? फर्टिलिटी सेंटर ये करने वाले हैं कि आपके घर में आपको बच्चा पैदा करना है तो आपका बच्चा नहीं कर सकता। शादी कर दी आपने, पति पत्नी होगी, वो मिलके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फर्टिलिटी सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ फिर आप अपने जीवन की 60-70% कमाई दे दोगे, कुछ कैंसर में दे दोगे, कुछ अन्य बीमारियों में दे दोगे। अब इसके बीच में जो सबसे बड़ी बाधक है वो गौमाता है। गौमाता कौन सी गौमाता? जो ईश्वर की बनाई हुई है, जो प्राकृतिक नस्ल है। सीमन की गाय का भी मैं पक्षधर नहीं हूं, जो पूर्ण परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। ये गाय क्या कर सकती है? मेरे जीवन का मैं अनुभव बताता हूं। इस गुरुकुल ने अगर 466 से अधिक भारत में सबसे ज्यादा कैंसर रोगी ठीक किए हैं तो इसी प्राकृतिक गाय के चमत्कार से। इस गौ माता के माध्यम से आप हाइब्रिड बीज को देसी किया जा सकता है और जीएम बीज को भी देसी किया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया क्या है? गौ माता को अगर आप जीएम सीड खिलाओगे तो जब उसके मल द्वार के माध्यम से जो बीज निकलेगा, कई बार आपने देखा होगा कि बाजरा जो निकलता है, आयुर्वेद में उसके बहुत विधान है। गाय को बाजरा खिलाओ, जो बाजरा गोबर से अलग छांट के वो खाओ, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। केवल मेरा अध्ययन जो कहता है, मेरा अनुभव जो कहता है, मेरा ज्ञान जो कहता है, मेरी चेतना जो कहती है, केवल देसी गौ माता के पास हो सकती है। जब ये पूंजीपति शक्तियां पूरे विश्व में जीएम बीज कर देंगी तो हम हमारी देसी गौ माता को वो बीज खिलाएंगे और गोबर के माध्यम से वो जो बीज निकलेगा वो देसी होगा। और ये बात पूंजीपतियों को अच्छे से पता है। इसीलिए इस षड्यंत्र से पहले देसी गोवंश के ऊपर ये वायरस अटैक के द्वारा लाया गया। आप इसको अनुभव करोगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय खत्म हो रही है, और वो भी देसी। मैंने तो बहुत जगह अध्ययन किया। गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक है, जितने भी जीव हैं उनमें से सबसे अधिक है। भूखी भी रह सकती है, प्यासी भी रह सकती है। जिस बाड़मेर की गाय 8-8, 10-10 घंटे बिना पानी के रह सकती थी, उस बाड़मेर में सबसे बड़ी तबाही आई है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये वायरस एक लैब में तैयार किया गया और सीधा सीधा इसको जोड़ा गया है देसी गौ माता के साथ कि ये केवल देसी गौ माता का जहां अंश है वहां अटैक करेगा। बकरी पे अटैक नहीं करेगा, भैंस पे नहीं करेगा। आपने कहीं देखा हो तो बताएं। अपवाद हो सकता है, लेकिन मैंने जितना अनुभव किया है मुझे कहीं नहीं मिला। हाँ,
जर्सी गाय में जरूर आपको मिलेगा, लेकिन उसी जर्सी गाय में मिलेगा जो कहीं ना कहीं क्रॉस हुई है, जिसमें देसी गोवंश का कुछ ना कुछ अंश है, वहीं पे ये मिलेगा। तो अब इस षड्यंत्र से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सवाल ये है, हम ये कर सकते हैं कि हम 20-20, 25-25 देसी गोमाताओं को अपने पास रख सकते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, अगले 15 वर्षों के बाद जिसके पास गाय होगी, जिसके पास नंदी होगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर, सबसे बड़ा पैसे वाला होगा, क्योंकि जीवन केवल गाय से चलने वाला है। इसीलिए आप 15-15, 20-20 गाय रखो अपने पास, पहले चरण में। दूसरे चरण में राजस्थान में बहुत भोले भाले गरीब लोग हैं, आप होम्योपैथी की 3 दवा, जिसके अंदर बेलाडोना है, थुंजा है, आर्सेनिक एल्बम है, उसका नाम डाल दूंगा एग्जैक्ट, मुझे भी स्पेलिंग में गड़बड़ कर रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं आती है। उन दवाओं को 7 दिन लगातार केले के अंदर 3-3 बूंदे मिला के सभी गौशालाओं में, सभी गांवों में खिलाओ। ये हमारे लिए जिस प्रकार से नवरात्रे होते हैं, इसलिए सौरात्रे मान लो इसको। ये माता की भी भक्ति है, ये भोलेनाथ की भी भक्ति है, ये सब की भक्ति है, भगवान कृष्ण की भी भक्ति है। एक अभियान चला दो आप, सभी गौशालाओं में केले और इसमें 10 बूंद डाल के लगातार 7 दिन तक खिला दो, क्योंकि हमारी टीम का पूरा अनुभव है, देश में अगर सबसे ज्यादा गाय बची हैं तो इन 3 दवाओं से बची हैं। इसके बाद अगर बुखार आता है तो महासुदर्शन घनवटी की 10-10 गोलियां गायों को दो और इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाएं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।